कल जो है ना, जब रिकॉर्डिंग लास्ट में नहीं हो पाई थी, तो उसको एक बार फिर से मैं बोर्ड एंड स्ट्रीम को बता देता हूँ कॉन्सेप्ट को। उसमें थोड़ा बहुत तो लिखा होगा आप लोगों ने, कुछ छूट गया था, तो उसको फिर से लिख लीजिएगा। देखिएगा उसमें एक्स जो होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जो लोग, जिनका कल छूट गया था वो लिख लें, बाकी लोगों ने तो लिखा होगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसी तरीके से जो वाई होता है, ये क्या होती है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और तीसरा जो होता है आपका, ये होता है यू, स्पीड ऑफ, इसी लिख लीजिए अप, डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी, डाउन स्ट्रीम स्पीड लिख लीजिए। ये भी होता है अप स्ट्रीम। चलिए, इतना तो मैंने कल लिखाया था। इतना आप लोगों ने लास्ट अगर लेक्चर देखा होगा तो लास्ट में सारी चीजें आई थी, कुछ चीजें छूट गई थी। देखिएगा, ये देखिए आपका वाटर है, ये देखिए आपकी बोट है। ये बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ये जो वाटर है ये स्टिल है, क्या है, स्टिल है। और एक फिगर मैंने और बनाया था, यहाँ पे जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है, कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ये कर रहा है जिस डायरेक्शन में आपकी बोट जा रही है, जिस डायरेक्शन में आपकी बोट जा रही है। और थर्ड आपका एक फिगर और था, ये आपकी बोट है, ये तो इधर जा रही है। जो वाटर था इसका जो फ्लो, इसके जो फ्लो होने की डायरेक्शन थी, जो बह रहा था वो ये इस डायरेक्शन में बह रहा है, इसके अपोजिट। और स्पीड इसकी है y किलोमीटर पर आवर। तीनों फिगर क्लियर है कि नहीं आप लोगों को, पहले बताइए। नाव वगैरह में आप लोगों ने अगर बैठे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब पानी का फ्लो जिस डायरेक्शन में नाव चल रही हो, बोट चल रही हो, उसी डायरेक्शन में होता है, तो आप जानते हैं कि आसानी होती है ना, आपका नाव क्या होगा, स्पीड उसकी थोड़ा सा ज्यादा होगी। अगर आप पानी, अगर फ्लो की डायरेक्शन अलग है, उसके अपोजिट आप चला रहे हैं अपने नाव को, तो वहां पे देखते हैं स्पीड कितनी हो जाती है, जरा बताइए। यहाँ पे अगर मैं नेट स्पीड की बात करूं तो क्या आएगा, कितनी स्पीड नेट आएगी, जरा बताइएगा तो। हाँ, जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है उसी डायरेक्शन में पानी का फ्लो भी है, और पानी के जो फ्लोशन की डायरेक्शन है वो y किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और आपकी जो बोट की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। जरा बताइएगा यहाँ से कितनी नेट स्पीड हो जाएगी, कोई बताएगा। x प्लस वाई, दोनों ऐड हो जाएंगी ना, क्या हो जाएंगी, बिल्कुल सिद्धि, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। इसी तरीके से बताइए यहाँ पे नेट स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। बिल्कुल, अगर y माइनस एक्स हो जाएगा तो फिर क्या होगा तो बताएगा, अगर यहाँ मैं y माइनस एक्स लिखूँ तो फिर क्या आएगा। देखिए, जब एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, जिस डायरेक्शन में नाव चलती है उसी डायरेक्शन में अगर पानी का फ्लो है, तो वहां पे जो स्पीड होती है नेट स्पीड, से बोलते हैं डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी बोला जाता है। u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है, इसे u से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स प्लस वाई होता है।
ठीक है। अच्छा, ये जो होता है ना, ये जो अब अपोजिट डायरेक्शन में जब फ्लो होता है, आपके बोट सपोज इधर जा रही है, पानी का फ्लो आपके अपोजिट है, ये सब आप लोगों ने प्रैक्टिकल देखा होगा। तो जरा बताइए वहां पे नेट स्पीड क्या होती है आपकी, एक्स माइनस वाई होती है। इसे आप बोलते हैं अप स्ट्रीम वेलोसिटी, जिसे v से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम वेलोसिटी। अप स्ट्रीम वेलोसिटी ये होता है एक्स माइनस वाई। अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए, इन दोनों अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या निकल जाता है, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, डायरेक्ट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो मैंने एक्स दिखाया है ना, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको अगर यू वी के फॉर्म में लिखा जाए, देखिए अगर दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझा भी दे रहा हूँ। देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा और x प्लस एक्स मिलकर 2x हो जाएगा। इधर u और v ऐड हो जाएगा, u प्लस वी इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस वी बाई 2। क्या हो जाएगा, u प्लस वी बाई 2। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आपसे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पूछेगा, अगर आपको डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी पता है, अगर आपको अप स्ट्रीम वेलोसिटी पता है, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। क्या करना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। इसी तरीके से अगर आपको ये पूछेगा, क्या बच गया आपका, हाँ, वेलोसिटी ऑफ करंट या स्ट्रीम की वेलोसिटी पूछेगा, अगर आपको स्ट्रीम की वेलोसिटी पूछेगा या स्पीड पूछेगा, तो आपको क्या करना है, u में से v को माइनस कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, u में से v, u मतलब क्या, डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी। डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें आपके बोर्ड की स्पीड और साथ साथ जो पानी फ्लो हो रहा है ना, ठीक है, दोनों का एडिशन। u देखिए यही है ना, u कहाँ देखिए, एक्स और वाई का सम है ना। एक्स क्या होता है, स्टिल वाटर में वेलोसिटी बोट की, वाई क्या है, जो आपके पानी का फ्लो हो रहा है ना, उसकी वेलोसिटी वाई है, मैंने लिखा रखा है ना, इस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। तो ये आपके चाहे इतने जो है आपके बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया या लिख लिया तो बताइए, इसमें किसी में अगर कोई डाउट हो, किसी फॉर्मूले में, किसी चीज में, किसी कॉन्सेप्ट में, अगर प्रैक्टिकली आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर अगर सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं और बिल्कुल आप प्रैक्टिकली कनेक्ट कर रहे हैं इस सारी चीजों को, तो यस मैसेज करिए आप लोग, सभी लोग। आप बताइए सिद्धि, आप क्या नाम है, आयुषी, आपको क्लियर है। श्वेता आप बताइए। श्वेता के साथ कल क्लास आपने किया था, जो लोग क्लास नहीं किए उनके लिए दिक्कत है। इतना होगा मैसेज करिए, इतना होगा जल्दी आगे चला जाए, क्वेश्चन पे चले हम लोग। चलिए ठीक है, चलिए। देखिए अब यार दिमाग में आपके क्या होना चाहिए, मैं पहले बता दूं, 2 फार्मूले आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। पहला फार्मूला ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होता है, अप स्ट्रीम वेलोसिटी डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी के सम का हाफ, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। और करंट की वेलोसिटी पूछेगा या स्ट्रीम की वेलोसिटी पूछेगा, तो उसमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी और अप स्ट्रीम वेलोसिटी का डिफरेंस से 2 से डिवाइड करना है, उनके डिफरेंस को 2 से डिवाइड करना है। और एक बात आपको याद होनी चाहिए कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सब याद होना चाहिए। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, ये भी याद होना चाहिए, ठीक। और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये जो फॉर्मूला होता है, ये डी इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से अगर स्पीड पूछेगा दिमाग में टी इधर जाएगा, डिवाइड कर देगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी तरीके से अगर टाइम पूछेगा तो क्या निकाल लेंगे, टाइम पूछेगा तो एस इधर चला जाएगा डी की तरफ, डी बाई एस हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। ये सब सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। इतनी चीजें अगर आपके दिमाग में बैठ गई हैं, ये फॉर्मूला बैठ गया तो बताइए, और इसको कहीं अलग लिख लीजिए, जब क्वेश्चन में चालू करूंगा तो यही 3 चीज पे काम करूंगा मैं, इधर डी इज इक्वल टू एस टी, एस इक्वल टू डी बाई टी, टी इक्वल टू डी बाई एस, और ये फॉर्मूला ये वाला, ये अगर सब आप एक जहाँ लिख लीजिए, उसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्लियर है सबको, यस बोलिए जल्दी से। जो नहीं लिख पाए स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए। पहला क्वेश्चन पहले पढ़िए आप लोग,
सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, समझिए, समझ में आ गया है तो फिर ट्राई करिए, हम बताते हैं आपको। चलिए, आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ क्वेश्चन, बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, जब आप डाउन स्ट्रीम में जाते हैं, ध्यान दीजिए पूरा पढ़िए, जब आप डाउन स्ट्रीम में जाते हैं कितने किलोमीटर, 18 किलोमीटर अगर आप जाते हैं तो आपको 4 आवर्स लगता है। एंड रिटर्न जब होते हैं आप, जब रिटर्न होंगे तो जाहिर सी बात है आपकी बार आपका जो पानी का फ्लो होगा आपके अपोजिट होगा, तो वहां जो वेलोसिटी होगी वो अप स्ट्रीम होगी ना। तो अप स्ट्रीम में जो आपको जब आते हैं, आप रिटर्न होकर के आते हैं तो आपको 12 घंटे लगते हैं, यानी 12 आवर्स लगता है। तो बताना है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखिए पेन वन छोड़कर, पेन वन छोड़ दीजिए, बस खाली बैठे रहिए मेरे सामने। बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, ये बताइए जब आप डाउन स्ट्रीम जाते हैं, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या, कि जहां जिस डायरेक्शन में पानी का फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। तो जरा मैसेज करके हमको ये बताइए कि अगर 18 किलोमीटर जा रहे हैं आप, आपको 4 आवर्स लगता है डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या होगी, जरा बताइए तो, तुरंत बताइए मैसेज करके। अगर आप डाउन स्ट्रीम में 18 किलोमीटर जाते हैं पानी के फ्लो के डायरेक्शन में, आपको 18 किलोमीटर को डिस्टेंस को कवर करने में 4 आवर्स लगता है, तो जरा बताइए आपकी डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी कितनी है, ये बताना आप। स्पीड कैसे निकलती है, स्पीड कैसे निकलती है जरा बताइए। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू, बिल्कुल। और सिद्धि आप बताइए कितनी स्पीड होनी चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 18 किलोमीटर आप पानी के बहाव के साथ गए हैं 4 घंटे में, तो आपकी स्पीड कितनी रही होगी, जल्दी बताइए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितनी डिस्टेंस कवर की है आप, 18 किलोमीटर, कितने घंटे में, 4 घंटे में, कितनी स्पीड हो जाएगी, 18/4 कितनी हो जाएगी, बिल्कुल आयुषी 4.5। 4.5 मैं लिखूंगा नहीं, आप देखिए ओरल क्वेश्चन हो रहा, 4.5 हो गई। आप बताइए, अभी अभी मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन आप थोड़ा ओरल कोशिश करिए करने की। अच्छा जरा बताइए, जब आप रिटर्न हुए आपको कितने घंटे लगे, 12 घंटे लगे ना ज्यादा। जो आप रिटर्न हुए तो पानी का डायरेक्शन आपके अपोजिट पड़ा, 12 आवर्स लगे। कितनी डिस्टेंस है, अभी डिस्टेंस 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर अगर 12 घंटे लगते हैं अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम की वेलोसिटी बताइए मैसेज करके तुरंत, अप स्ट्रीम की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। डिस्टेंस आपकी 18 किलोमीटर है, 12 घंटे आपको लग रहे हैं, कि अप स्ट्रीम में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 1.5। ठीक, बिल्कुल सही, 1.5। तो आप दिमाग में आपने रखिए कि पहले कितने घंटे लग, पहले कितनी डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी कितनी थी, 4.5, अप स्ट्रीम में कितनी है, 1.5। निकालना क्या है, स्ट्रीम की वेलोसिटी। स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या होती है, फार्मूला याद है आपको। स्ट्रीम की जो वेलोसिटी होती है, आप जानते हैं कि डाउन में से आप स्ट्रीम माइनस करेंगे, तो 4.5 में से 1.5 माइनस करेंगे, कितना आएगा, u माइनस बी होता है ना। तो 4.5 माइनस 1.5 कितना होता है, 3। और 3 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1.5। कितना आ जाएगा, 1.5, बिल्कुल 1.5। हाँ बता रहे हैं फिर से, देखिए क्या होता है, फिर समझा देता हूँ। मैं पहले तो ओरल बता रहा था, देखिए ये आप यहाँ आपकी नाव है, ओरल करिए, सब सारा क्वेश्चन ओरल हो जाएगा। देखिए अब ये पानी का डायरेक्शन, देखिए पानी है ये ऐसे, अब ऐसी इसी डायरेक्शन में पानी है, इसी डायरेक्शन में आपकी नाव जा रही है। ये पूरी डिस्टेंस 18 किलोमीटर है, कितनी है, 18 किलोमीटर। आप जब इस डायरेक्शन में जाते हैं तो कितने घंटे लगते हैं यहाँ तक पहुंचने में आपको, 4 आवर्स लगते हैं। टाइम लगता है 4 आवर, डिस्टेंस है 18 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं, तो डाउन स्ट्रीम की वेलोसिटी बताइए कितनी होगी, यू बताइए कितना होगा। 18 किलोमीटर 4 आवर्स में जा रहे हैं, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 18 आपकी स्पीड है, 4 घंटे आपको लग रहे हैं, कितना आ जाएगा आपका, 4.5 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो जाएगी डाउन स्ट्रीम। अच्छा अब देखिए, अब क्या हुआ, अब यहाँ से आप लौट रहे हैं, अब आप लौट रहे हैं, अब आपकी नाव लौट रही है, ध्यान दीजिएगा। जब आप लौटेंगे, अब देखिए पानी तो इधर आ रहा है, आप लौट रहे हैं इधर, ये क्या निकलेगा, ये भी निकलेगा। अच्छा जरा बताइए, डिस्टेंस तो अब लौटेंगे तब भी तो 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे आप। 18 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, बता रहा है कि अब की बार 12 घंटे लग जा रहे हैं। कितने घंटे लग रहे हैं, 12 आवर्स। तो अगर आपको 12 आवर्स लग रहे हैं और डिस्टेंस आपकी 18 है, जरा बताइए स्पीड कितनी हो जाएगी। स्पीड इज इक्वल टू होता है, डिस्टेंस तो आपकी 18 है, अब की बार 12 घंटे लग रहे हैं, तो 1.5 किलोमीटर पर आवर
अब तुरंत फार्मूला याद करिए, मैंने डायरेक्ट बताया कि अगर आपसे पूछेगा कि जरा बताइए कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताइए, स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या है, स्ट्रीम की वेलोसिटी मैंने डायरेक्ट बताया है ना, y इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस u माइनस वी बाई टू, दिमाग में बैठ जाना चाहिए, u माइनस वी बाई टू, u कितना है 4.5, अब ये सब एग्जाम में लिखना थोड़ी होता, माइनस 1.5 बाई टू, 4.5 में से 1/2 निकालेंगे आएगा 3/2 कितना होता है 1.5 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर हो जाएगा। किसी को ये वाला क्वेश्चन अगर किसी को समझ में आएगा तो बताइए, अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताए। आपको आ गया फातिमा, समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया आप समझ में। सर एक बात पूछनी थी, हाँ आपने बताइए। पहले बताया था कि u का जो फॉर्मूला होता है वो x प्लस वाई रहता है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है। ठीक है, लेकिन अभी आपने स्पीड अपॉन टाइम लिखा है। हाँ तो, अच्छा ये जी बताइए, देखिए उसमें ये है, आप ये स्पीड अपॉन टाइम में ये आप स्ट्रीम की वेलोसिटी निकालना है। देखिए आप फिर से बताना पड़ेगा उसको, मैंने अभी समझाया था इन लोगों को। मैंने क्या कहा था, देखिए यू इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस वाई, यही आप कह वाई। रहे हैं, ठीक है। वी इक्वल टू जी क्या जी, होता है एक्स x माइनस वाई। माइनस वाई। आप क्लास जी 9 अगर मैथमेटिक्स पढ़ी हैं, जरा बताइए इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, जी इक्वेशन जी, आपका एक्स एस कितना हो जाएगा आपका 2x। 2x। अच्छा, इधर ये भी ऐड हो जाएगा u प्लस वी, जी यहाँ से अगर x निकालेंगे तो क्या आएगा जरा बताइए u प्लस वी बाई टू, यही मैं डायरेक्ट लिखा दिया फॉर्मूला कि x है क्या, x क्या बताइए, x क्या है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, है ना, ये वेलोसिटी जी ऑफ सर। बोट। अच्छा यहाँ पे y निकालना था, स्ट्रीम की वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा इसी को माइनस कर देंगे, जब माइनस कर देंगे तो देखिए आपको क्या आ जाएगा, मैं इसी में से इसको माइनस कर दूं तो अब की बार देखिए एक्स एस कैंसिल हो जाएगा, वाई वाई ऐड हो जाएगा, तो अब की बार जो आएगा जब माइनस कर दूंगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बजाय जब माइनस कर देंगे आप तो वाई बाई टू वाई हो जाएगा, इधर u माइनस बी आ जाएगा, तो यहाँ से जब y निकालेंगे तो u माइनस बी बाई टू आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन के आया कि अगर हमको स्ट्रीम की वेलोसिटी निकालनी है, मतलब फ्लो के जो करंट की स्पीड निकालनी है, तो अगर हमको अप स्ट्रीम की वेलोसिटी पता है, डाउन स्ट्रीम की वेलोसिटी पता है, तो दोनों का डिफरेंस से 2 से डिवाइड कर देंगे। ये चीज पहली बात जी दिमाग में सर। आपकी होनी चाहिए। अब रुक जाइए, जी अप जी स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या है, अब आप नाव लेके जा रहे हैं, पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, कह रहा है कि 18 किलोमीटर आप जब आपकी नाव जाती है बोट, तो आपको 4 आवर्स लगते हैं, डिस्टेंस है 18 किलोमीटर, अगर 4 आवर्स लगते हैं, जरा बताइए आप, तो आपकी डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी कितनी होगी, अगर आप डाउन स्ट्रीम में गए हैं यानी पानी के फ्लो के डायरेक्शन में गए हैं 18 किलोमीटर 4 घंटे में, स्पीड कितनी होगी, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 18 जी, किलोमीटर गए हैं 4 आवर्स में, कितनी स्पीड हो जाएगी आपकी डाउन स्ट्रीम में 4.5। 4.5 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से भी निकाल लेंगे हम, क्योंकि अब फिर हम वहां से लौटे तो हमको 12 घंटे लग गए, डिस्टेंस 18 है, 18 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारी अप स्ट्रीम वेलोसिटी निकल जाएगी, अप स्ट्रीम वेलोसिटी हमारी कितनी आएगी 1.5। जब हमको डाउन स्ट्रीम की वेलोसिटी पता है, अप स्ट्रीम की वेलोसिटी पता है, तो हम स्ट्रीम की वेलोसिटी नहीं निकाल लेंगे डायरेक्ट फार्मूले से, दोनों के डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दीजिए, दिमाग में रखिए बस, अप स्ट्रीम पता डाउन स्ट्रीम पता, दोनों का डिफरेंस निकाला 2 से डिवाइड कर दिया। क्लियर जी है कि सर, आ नहीं? गया समझ में। चलिए जी ठीक सर है, जी। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइएगा। ये बताइए, बिल्कुल उसी तरीके से लगाइए। अब की बार देखिए क्या पूछा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो सबसे पहले हम देखिए, पेन ऑन रखिए, पेन थोड़ा सेगमेंट के रखिए, बस खाली देखिए, बताइए हमको। पहले क्वेश्चन मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि डाउन स्ट्रीम में आप कितनी डिस्टेंस जाते हैं 20 किलोमीटर, कितने घंटे में 2 आवर्स में, तो डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी कितनी होगी जरा बताइए। चलिए आयुष 10 होगी, बिल्कुल राइट, 10 होगी, ठीक है। और कोई? अच्छा अब बताइए, तो आप स्ट्रीम में जब आप स्ट्रीम में आप आते हैं लौट करके तो आपको 5 घंटे लगते हैं, तो वेलोसिटी कितनी होगी, डिस्टेंस तो आपको तो 20 किलोमीटर है, अब आपकी बार जब आप स्ट्रीम में आते हैं तो 5 घंटे लग जाते हैं, ज्यादा ही लगेंगे, 4 हो जाएगी बिल्कुल। आप स्ट्रीम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ये सारी ये आपको पता है कि नहीं 4 हो जाएगी, बताइए सभी लोग बताइए,
कि अप स्ट्रीम वेलोसिटी कितनी होगी। अभी आपने कहा कि 20 किलोमीटर जाते हैं, डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे लगते हैं, तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब इस जो डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी होगी u इज इक्वल टू क्या होगा, 20/2 यानी 10। क्लियर हो गया। अब बताइए अप स्ट्रीम में कितना आप जाते हैं, जब आप स्ट्रीम माने जब आप करंट के अपोजिट आते हैं तो आपको 5 आवर्स लगते हैं। जरा बताइए तो अप स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या होगी, कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 20 को 5 से डिवाइड करिए, 4 हो जाएगी। चलिए 4a हो गई, 10a हो गई। स्पीड ऑफ बोट बताना स्टिल वाटर, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 10 + 4 14/2 7 आंसर हो जाएगा। 4 हो जाएगी सिद्धि, बिल्कुल राइट। दोनों अब स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर क्या होता है, u + v/2। u निकल गया, v निकल गया, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा। ये बताइए बिना लगाए किसको आ गया, और जिनको नहीं आया तो फिर हम इसको सॉल्व करें। कुछ लोगों का आंसर आ गया है, सिद्धि आपको आया कि नहीं, 7 देख लीजिए। बताइए ये बताइए आप इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 20/2। इसमें किसी को कोई डाउट है, कितनी होगी। चलिए डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी बताइए। अरे बहुत अच्छी बात, अगर आपने पहले दे दिया जितनी, हाँ ठीक है, मैं देख नहीं पाया। चलिए बताइए। अच्छा चलिए, अच्छा इसका बताइए कितने हो जाएगी, 20/5, ये हो जाएगी 4 किलोमीटर। जब u पता v पता तो x निकल नहीं जाएगा, दोनों को ऐड कर लीजिए, 10 + 4/2 कर देंगे 7। ये ओरल होना चाहिए, क्या ओरल होना चाहिए। आयुषी आपको क्लियर है। चलिए अगला बताइए आप लोग, मुझे लगता है सबको क्लियर होगा, ये सबने आंसर दे दिया है। ये बताइए अब की बार 5 मिनट दे दिया है, स्पीड को km/h में लिखना जान लीजिएगा। बताइए कितना आंसर होना चाहिए। देखिए अगेंस्ट द स्ट्रीम वेलोसिटी तो आपको पता है कितनी है, तो दिख रहा है कितनी है। डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी बताइए कितनी होगी, u कितना होगा बताइए, u बताइए, v बताइए। किसी का आंसर आया, इतना टाइम कैसे ले लिए, तो हो गया। आंसर आया, बस खत्म, आंसर हो जाना चाहिए। कहाँ फंस गए आप लोग, और किसी का आंसर नहीं आ रहा, परवीन का तो आ गया है। क्या दिक्कत, देखिए आप लोग दिक्कत कहाँ करके बताइए। ये बताइए एक बोट है, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर जो है इन 5 मिनट्स। तो बताइए 1 मिनट में कितना सेकंड होता है ये। अगर ये बताइए, आप जानते हैं जब मिनट को सेकंड अगर आर में चेंज करना हो कैसे चेंज करते हैं, अगर मिनट को आर में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं भाई, जाहिर सी बात। तो आप जानते नहीं है कि 60 मिनट में कितने आर होते हैं, 1 आर। तो 1 मिनट में कितने आर हो जाएंगे, 1/60 आर। तो जरा बताइए अगर 5 मिनट था ना आपका, तो इसको अगर मैं आर में चेंज करूंगा तो इस 5 को किससे डिवाइड करना होगा, 60 से। तो यहाँ जब स्पीड निकालेंगे, आप स्पीड बराबर क्या, डिस्टेंस अपॉन क्या लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपकी 1 किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा 1 किलोमीटर है, एकदम ध्यान से देखिए। और टाइम आपका 5 मिनट दे दिया, अभी आप लोग फंस गए। अरे भाई इसको 5 मिनट है, इसको 60 से डिवाइड करके आर में नहीं चेंज कर लेंगे। ये बताइए 60 ऊपर जाएगा अपॉन 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 km/h। इसमें किसी कोई डाउट बताए, इधर आ जाइए। इधर क्या कह रहा है, डाउन स्ट्रीम है, देखिए अप स्ट्रीम में कह रहा है कि 6 किलोमीटर जो है आप 1 आवर में जाते हैं।
तो जब ये अब तो पूरा क्लियर हो गया, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 1 घंटे में जितने डिस्टेंस जा रहा है स्पीड कितनी हो गई, 6 किलोमीटर पर आवर। तो दे ही दिया कि 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। तो अब डाउन स्ट्रीम, आप स्ट्रीम पता हो गई, डाउन स्ट्रीम पता होगी, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकल नहीं जाएगा। बताइए स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होगी, डायरेक्ट बताइए, u माइनस बी बाई टू, u माइनस बी बाई टू। तो आपको हो जाएगी 12 माइनस 6 बाई 2 कर देंगे, यानी 6 बाई 2 यानी 3। तो आप लोग, हमको लगता है कि वहां पे फंस गए क्या, डिवाइड करने में। मिनट को जब आवर्स में चेंज करते हैं तो 60 से डिवाइड किया जाता है। श्वेता आपका नेटवर्क सही नहीं है क्या, समझ में आएगा मैसेज करिए, अगर समझ में आ गया तो बताइए सभी लोग, अगर समझ में आ गया तो यस करिए, नहीं तो फिर से समझाया जाए। अभी अच्छा ठीक है ओके। चलिए इसको बताइए, इसको बताइएगा, जल्दी जल्दी करिए, तभी अब जल्दी खत्म हो जाएगा। बताइए 10 सेकंड का टाइम है, ये तो बहुत ही आसान, जल्दी बताइए। बस आंसर हो गया, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बताइए जल्दी से, स्पीड बढ़ाइए। क्वेश्चन को पढ़ने के, देखिए 2 चीज पे काम करिए, क्वेश्चन को तेज पढ़िए, जल्दी समझिए, और तुरंत तुरंत रिएक्शन जो पावर होता है ना, रिएक्शन ऑफ टाइम जो होता है बहुत जरूरी होता है, कि आप कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं क्वेश्चन को देख करके। किसी का आंसर आ गया है, परवीन का आ गया, और कोई बताए, सिद्धि आप बताइए। बिल्कुल राइट, और कोई, बिल्कुल राइट, और कोई, आयुषी सही है, और फातिमा आप बताइए कितना आना चाहिए। बिल्कुल है, चलिए सभी लोगों का आ गया, श्वेता आपका नहीं आया, लगभग सभी लोगों का आ गया है। चलिए इसको लगाऊंगा नहीं मैं, तब सबका आंसर आ गया है। देखिएगा, देखिए ओरल लगाएंगे, देखिए 40 किलोमीटर आपको जाना है, आप स्ट्रीम में कितने घंटे, आप 40 किलोमीटर है 8 आवर लगता है, तो कितनी स्पीड हो जाएगी उसकी, आप स्ट्रीम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। 36 किलोमीटर आप डाउन स्ट्रीम में जाते हैं, 6 घंटे लगते हैं, जरा बताइए कितनी स्पीड हो जाएगी 6, 36 बाई 6 हो जाएगी। तो 6 स्पीड आपकी डाउन स्ट्रीम हो गई, u की वैल्यू 6 हो गई किलोमीटर पर आवर, और v की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 5 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालना है क्या, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की वेलोसिटी निकाल नहीं लेंगे आप, क्या होता है दोनों को माइनस करके हाफ कर दीजिए, 6 माइनस 5 1/2, डायरेक्ट ऐसे लिखा करिए 0.5, इतने ज्यादा टाइम नहीं। चलिए मुझे लगता है सबको क्लियर होगा, ये बताइए सभी एक ही, अभी 5-6 क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, जल्दी जल्दी करते जाइए। बस हो गया, आंसर हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। कैसे एग्जाम में आप लोग परफॉर्म करेंगे, ये सब तो 10 सेकंड में आना, 5 सेकंड का टाइम देना चाहिए। बिल्कुल आयुषी राइट आंसर, परवीन राइट आंसर, और कोई, हाँ सिद्धि कैसे आपका 2 आ गया हमको बताइए, कैसे 2 आया आपका, ऑप्शन ए कैसे आ जाएगा, सिद्धि का थोड़ा सा लग रहा है मिस्टेक कर दी, और कोई बताया, फातिमा आप बताइए। श्वेता आप बताइए। अब सही है ऑप्शन बी। कैसे ये सब क्वेश्चन में टाइम लग रहा है बताइए। बताइए डाउन स्ट्रीम में आप 100 किलोमीटर जा रहे हैं, 10 आवर्स लगते हैं, स्पीड कितनी हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में, यू की वैल्यू बताइए। 100/10, देखिए मैं बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 100/10 यानी 10 किलोमीटर पर आवर। बी की वैल्यू बताइए, अप स्ट्रीम में आप जा रहे हैं 75 किलोमीटर, आपको 15 घंटा लग रहा है, जरा बताइए स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 75/15 कितने हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर।
u पता v पता, क्या निकालना है, स्ट्रीम की वेलोसिटी ना। स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या होती है, इन दोनों को माइनस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 5/2, 5/2 का मतलब होता है 2.5, 5 का आधा। इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। अगर इससे ज्यादा टाइम ले रहे हैं आप, यानी आप जो है प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। इसको बताइए, लगाते जाइए कि कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान आता है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में काफी मिल जाएगा तो ऐसे ही मिलेगा, इससे ज्यादा टफ नहीं रहेगा। चलिए 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है आप लोगों को बस। कहने का मतलब ऑप्शन देख करके आप एक अंदाजा आपको लग रहा है ना, आपको ये निकालना है कि अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, डाउन स्ट्रीम में टाइम निकाल लीजिए, आंसर मैच करा लीजिए बस। सिद्धि का आंसर आया सी। अभी देखते हैं आपको क्या करना है। अप स्ट्रीम में आपको अप स्ट्रीम में देख लीजिए कितना टाइम लग रहा है, डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लग रहा है, दोनों का टाइम देख लीजिए और आंसर मैच कराइए। देखिए कौन सा मैच खा रहा है, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा बस। देखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को, जरा सोचिए क्या क्वेश्चन कुछ है थोड़ी है। आप ही मान लें कोई भी है, अगर आप स्टिल वाटर में आपकी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है और जो करंट वेलोसिटी है वो आपकी 5 किलोमीटर पर आवर है, तो आप बताइए कि डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। दोनों को ऐड कर लीजिए। अगर डाउन स्ट्रीम में कितना, अगर स्टिल वाटर में 10 है और करंट 5 से बह रहा है, तो अगर आप डाउन स्ट्रीम में जाएंगे पानी के साथ, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी। अगर यू की वैल्यू पूछा जाए 10 + 5 15 किलोमीटर पर आवर। अभी मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा इस तरीके से भी बताइए कितना हो जाएगा। 10 आपकी स्पीड है और करंट की स्पीड 5 है। जब आप अप स्ट्रीम जाएंगे, यानी जो जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट, तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 10 में से 5 निकाल दीजिए आप, 5 किलोमीटर पर आवर। इसमें किसी को तो कोई डाउट तो नहीं है यूवी में। अगर यूवी पता है, आप बताइए कि आपको जाना है 60 किलोमीटर, तो बताइए कि अप स्ट्रीम में अगर आप 60 किलोमीटर जाएंगे तो यहाँ टाइम कितना लगेगा। अप स्ट्रीम बताइए टाइम कितना लगेगा। 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, 15 किलोमीटर की स्पीड अगर आपकी अप स्ट्रीम है, तो टाइम कितना लगेगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है आपकी, कितना टाइम लग जाएगा 60/15 यानी 4 आवर्स। तो आपको ये मालूम चल गया कि अप स्ट्रीम में आपको 4 घंटे लग रहे हैं। डाउन स्ट्रीम में कितने घंटे लगेंगे जरा बताइए। टाइम निकालिए डाउन स्ट्रीम में, तो क्या हो जाएगा। देखिए दूरी तो आपको 60 किलोमीटर तय करनी है और स्पीड आपकी है 5 किलोमीटर पर आवर, तो कितना टाइम लग जाएगा 12 आवर। तो कौन सा आंसर मैच खा रहा है जरा बताइए। अप स्ट्रीम में 4 घंटे लगेंगे, डाउन स्ट्रीम जाने में 12 घंटे लगेंगे। अप स्ट्रीम में 4 घंटे, डाउन स्ट्रीम में, गलती कर दें क्या। ओहो गलती हो गई। देखिए अप स्ट्रीम मैंने ऐड कर दिया, ये डाउन स्ट्रीम है। सॉरी सॉरी, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, ये ये आपको मैं पूछा, मैं लिखा तो मैं सही हूँ लेकिन बोल गलत रहा हूँ। ये देखिए डाउन स्ट्रीम, ये क्या है डाउन स्ट्रीम, और ये क्या है अप स्ट्रीम। बी जो होता है अप स्ट्रीम होता है, माने धारा के अपोजिट। तो जरा बताइए, यानी कि डाउन स्ट्रीम में लगेंगे 4 घंटे और अप स्ट्रीम में लगेंगे आपके 12 घंटे। सही है, तो डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी। क्या हो गया, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। तो बताइए किसी को ना समझ में आया बताइए। कुछ नहीं था, देखिए आप एक कोई बॉय था, मान लो तैर रहा था, उसकी स्पीड स्टिल वाटर में 10 थी और पानी जो फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड है 5। तो जब आप पानी के साथ जाएंगे 60 किलोमीटर, हमारा डिस्टेंस आपको कवर करनी है, तो जब 60 किलोमीटर आप पानी के बहाव के साथ जाएंगे, यानी अप स्ट्रीम वेलोसिटी, डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी, तो डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी यू क्या होगी जरा बताइए आपकी। स्पीड तो आपके 10 + 5 15 हो जाएगी। बिल्कुल राइट। अब टाइम कितना लगेगा, अगर 60 किलोमीटर जाना है तो आपको 60/15 यानी 4 आवर्स लगेंगे, यानी आप 5 घंटे में 4 आवर्स में पहुंच जाएंगे आप। अभी भी देखिए मान लो कोई नदी है, 60 किलोमीटर चौड़ाई नदी की है। अब आपकी बार क्या कर रहे हैं, आप जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट जा रहे हैं, तो कह रहा है कि आपको जो है, तो अपोजिट जब जाएंगे तो जरा बताइए कि आप नेट स्पीड क्या होगी, यानी अप स्ट्रीम वेलोसिटी क्या होगी। अब की बार क्योंकि अपोजिट जा रहे हैं, हम जा रहे हैं 10 से, पानी आ रहा है 5 से, तो स्पीड कितनी हो जाएगी अप स्ट्रीम 10 - 5, क्योंकि हमको रोकेगा वो, तो 5 की स्पीड हो जाएगी अप स्ट्रीम।
तो 5 की स्पीड से अगर मुझे 60 किलोमीटर जाना तो मुझे कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल प्रैक्टिकल समझिए, तो 60/5 यानी 12 घंटे लगेंगे। तो जब पानी के फ्लो के अपोजिट चलेंगे तो 12 घंटे लगेंगे, जब पानी के फ्लो के साथ चलेंगे यानी डाउन स्ट्रीम चलेंगे तो 4 घंटे लगेंगे। कौन सा ऑप्शन आप में मैच आ गया? डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट बताइए, कोई डाउट तो बताइए। बिल्कुल प्रैक्टिकल मैंने समझा दिया है, इससे ज्यादा अब मुझे लगता है सब आपको समझ में आ गया होगा। मैसेज करिए अगर क्लियर है तो। आ गया ना? चलिए ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिकल लिया करिए, उसमें कोई बहुत टफ थोड़ी है ना, वहाँ पे आप लोग बैठे ही होंगे। ये बताइए, ये जल्दी बताइए क्या होगा। तुरंत बताइए, 1 सेकंड बस हो गया आंसर। 10 सेकंड सुपर नहीं दूंगा मैं इसमें। इसमें तो कुछ निकालना, इसमें डायरेक्ट दे दिया है। लेट आ रहा आंसर, बिल्कुल, और सीधी राइट आंसर। और कोई? परवीन 3 क्यों बोल रहे हो? फिर से लगाओ। फातिमा राइट आंसर। और कोई? आयुषी आप बताइए कितना आंसर आएगा? क्वेश्चन पढ़िए, समझिए पहले क्या कह रहा है, क्या दिया हुआ है, पहले समझिए क्या दिया हुआ है, अब क्या पूछ रहा है। बिल्कुल आयुषी। श्वेता आप बताइए। कल की क्लास आपने नहीं देखी थी क्या? एक बार देख लिया करिए, कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा ना तब तक नहीं होगा। देखिए बिल्कुल राइट, एकदम आसान। चलिए कुछ कितना आंसर आया इसका? देखिए पेन जो है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब आप लोग थोड़ा से ओरल लगाने की कोशिश करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन आसान है सारे, तो ये करिएगा। तो पेन नहीं चल रहा है तो ऐसे ही लगाइए। इसमें कितना आंसर आया था आप लोगों का? वो ठीक है, जरा बताइए इसमें क्या आएगा। देखिएगा क्वेश्चन पढ़िए, ऐसे ही समझाते हैं आप लोग, बोलता रहूंगा आप लिखते जाइएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये कह रही है कि एक बोट है कि 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाते हैं, फिर रिटर्न होता 4 लगते हैं, और स्पीड ऑफ द करंट आपकी दे रखी है। अच्छा, आने और जाने में टोटल जो टाइम लग रहा है उसको, वो 3 आवर्स लगता है, और स्पीड ऑफ द करंट दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है कि बोट की वेलोसिटी क्या होगी। देखिए अभी पेन तो चल ही नहीं रहा, कैसे सब समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप लोग थोड़ा सा पेन, जब मैं बोलूंगा आप लिखते जाइएगा। आप ही हमको बताइए, आप मतलब क्या दिया है कि जब मान लें कि आप 12 किलोमीटर आपको जाना है, ठीक है, 12 किलोमीटर क्या है आपको जाना है, और उसके बाद फिर रिटर्न होके आप आते हो, तो आपको टोटल जो लगता है वो 3 आवर्स लगता है। टाइम जो लगता है 3 आवर्स लगता है, और स्पीड ऑफ द करंट है 3 किलोमीटर पर आवर, और आपको बोर्ड की स्पीड बतानी है। तो हम मान लेते हैं हमारी बोर्ड की स्पीड एक्स है। क्लियर है? बोर्ड की स्पीड स्टिल वाटर में क्या होती है? एक्स होती है। डिस्टेंस आपको 12 पता है। आप हमको ये बताइए कि डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा। डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू होता है, क्या जरा बताइए, टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप लोग लिखिए कि जो डाउन स्ट्रीम में टाइम लगेगा वो लगेगा आपका 12/x+3। ये किसी को कोई डाउट हो तो बताए। 12/x+3, x+3 माने कि डाउन स्ट्रीम की वेलोसिटी। अरे स्टिल वाटर में एक्स है, और जब करंट वाली वेलोसिटी 3 दे रखी है ना, तो एक्स में जब 3 ऐड करोगे तो डाउन स्ट्रीम की वेलोसिटी मालूम हो जाएगी। और डिस्टेंस आपको 12 दे रखा है, तो 12/x+3 जो है, इतना टाइम लगेगा डाउन स्ट्रीम जाने में। ये बताइए किसी को इसमें कोई दिक्कत हो तो बताए। आप लोग थोड़ा सा बोलते रहिएगा कि हाँ सही है। ये समझ में आया कि नहीं? टाइम कितना टाइम लगेगा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 12 किलोमीटर अगर आपको जाना है, और आपकी स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम में? x+3, तो टाइम कितना लगेगा? 12/x+3। इसमें कोई डाउट है 12/x+3 में? नो सर, क्लियर है। चलिए बोल रहे हैं तो आप समझते जाइएगा। अच्छा ये बताइए
कि जब आप रिटर्न होंगे, जब आप लौटेंगे, तब भी कितने डिस्टेंस कवर करेंगे आप? 12 किलोमीटर, तब भी आप 12 किलोमीटर कवर करेंगे। आप हमको ये बताइए अब की बार स्पीड क्या होगी? अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम नीचे वेलोसिटी जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे आप? 12 अपॉन क्या लिखेंगे ये बताइए? 12 अपॉन x माइनस 3। बिल्कुल 12 अपॉन x माइनस 3, भाई इसमें से माइनस कर देंगे। अब हम अभी रुक जाइए तो अच्छा दोनों को मिलाकर टाइम कितना लगा है? 3 आवर्स। दोनों को मिलाकर क्या लगा है? 3 आवर्स लगा है। यानी 12 अपॉन, लिख लीजिए 12 अपॉन x प्लस 3 प्लस 12 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं? 12 अपॉन x प्लस 3, ये डाउन स्ट्रीम का टाइम हो गया, प्लस 12 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं? आने में और जाने में दोनों टाइम लगा के 3 घंटे लगे। ये चीज समझ में आई कि नहीं? बड़ी प्रॉब्लम हो गई ये वाला। और किसी को क्लियर हो रहा है कि नहीं? बताइए, ऐसे समझ में आ जाएगा आप लोगों को? दिक्कत तो नहीं आएगी बिना लिखे? और लोग बताइए, अगर दिक्कत रहने तो फिर देखते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व किया जाता है। सभी लोग मैसेज करिए अगर प्रॉब्लम आ रही इस तरह से, तो इसको यहाँ पे स्टॉप किया जाए। क्योंकि हमको लगता है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा ये। अच्छा, अगर ये चीज समझ में आ गई है, चलिए हम समझाएं। तो बताइए कितना आपने लिख लिया? 12 अपॉन। अच्छा बताइए, अब बस कुछ नहीं करना। अब ऑप्शन में आपसे बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब चारों ऑप्शन में से एक्स की जगह कौन सा ऑप्शन रखा जाए कि दोनों को अगर सॉल्व किया जाए तो 3 आ जाए? बताइए 9 क्या रखा जाए? 9 9। अच्छा 9 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 अपॉन 3 प्लस क्या हो जाएगा? एक्स माने 9 रखेंगे तो 9 प्लस 3 यानी 12 अपॉन 12 1 घंटा हो जाएगा। और 12 अपॉन 9 माइनस 3 6। हाँ सही कह रहे हैं। अगर आप एक्स की जहाँ 9 रख कर देख लीजिए, एक्स की जहाँ अगर आप 9 रखेंगे तो आपका देखिए सेटिस्फाई हो जा रहा है। 12 अपॉन एक्स की जगह 9 रखेंगे, 3 ऐड करेंगे 12, 12 अपॉन 12 माने 1 घंटे, प्लस देखिए 12 अपॉन एक्स माइनस 3, 9 माइनस 3 यानी 6, तो 12 अपॉन 6 करेंगे तो आपका 2 घंटे आएगा। 2 घंटा लौटने में लग रहा है, 1 घंटा जाने में। दोनों को ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। यानी हमारा जो ऑप्शन होगा बी करेक्ट होगा, यानी जो स्टिल वाटर वेलोसिटी होगी वो 9 होगी। एक इक्वेशन हमने बनाया, ऑप्शन से मैच करा के सेटिस्फाई करा दिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा 9। 9 अगर आपको समझ में आ गया हो, चीजें समझ में बताइए यस बोलिए, नहीं तो फिर बताइए कैसे क्या किया जाए। अगर ओरली समझ में आ गया तो बताइए यस। टोटल आपका 3, देखिए राइट साइड 3 है ना, तो लेफ्ट का भी 3 आना चाहिए, तभी तो आप इक्वेशन बराबर करेंगे। लेफ्ट को सॉल्व करने के बाद 3 घंटे आने चाहिए, और 3 घंटे आ भी रहा है। बताइए सिद्धि आ गया कि नहीं आपको? और किसी को समझ में आया कि नहीं? क्लियर है ना? अच्छा ऑलमोस्ट। थोड़ा देखिए उसमें क्या है ना, जैसे अब लिखने बिना कैसे आ जाएगा थोड़ा, लेकिन आसान था। अगर आप 9 रख के देख लीजिए आ जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, अगर इजी होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अब क्या करेंगे, इसको रोक दिया जाएगा। इसको बताइए। 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में है, 9 किलोमीटर अप स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर। ये तो 2 मिनट के अंदर आ गई। दो क्या है, तो 10 सेकंड नहीं लगेगा। बिल्कुल कितना हो जाएगा ये? 15 प्लस 9 फिर 24, 24 बाई 2 12। चलिए भी हो गया आपका। ये बताइए आप वैसे ही लगा सकते हैं। इस पर एकदम वैसे लगाए जैसे लगाए थे। 30 अपॉन, देखिए आने जाने में कितना टाइम लग रहा है? टोटल मिला के 8 घंटे, 8 आवर्स लग रहा है। तो जरा बताइए डाउन स्ट्रीम में क्या टाइम लगेगा? 30 अपॉन
क्या लिखेंगे आप? देखिए अब एक इसमें एक चीज दे रखा है दूसरी ना, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, कह रहा कि 4 टाइम्स है स्पीड ऑफ द करंट। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्पीड करंट की है उसका 4 टाइम्स क्या है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है 4y। देखिए स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एक्स होता है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है 4 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ द क्या लिखा है करंट, तो करंट की वेलोसिटी y होती है, तो y का 4 टाइम्स यानी 4y किसके इक्वल है, x जो है वो 4y के इक्वल है। ये चीज समझ में आ गई आपको? जब ये चीज समझ में आ गई तुरंत आप एक लाइन लिखिए, बस एक लाइन के अंदर आंसर आ जाएगा। टोटल टाइम हमें पता है 8 आवर्स है ना, तो 30 अपॉन लिखिए 30 अपॉन, बताइए एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम 4y, क्या लिखेंगे क्योंकि एक्स लिखा कि y का 4 गुना है, तो एक्स यहाँ 4y प्लस y, 4y प्लस y हो जाएगा, प्लस एक लाइन बढ़ा ली तो प्लस 4y प्लस y मिलके कितने y हो जाएंगे 5y, तो 30 अपॉन तो 5y हो जाएगा, प्लस इधर आ जाइए, अब चलते हैं आप स्ट्रीम की तरफ, तो 30 अपॉन ये बताइए कि 4y है आपकी बार माइनस हो जाएगा ना, तो 4y माइनस y हो जाएगा, तो 30 अपॉन 3y आ जाएगा, इज इक्वल्स टू आपका 8 आ रहा है। अब ऑप्शन से रखिए, सेटिस्फाई करा के देखिए कौन सा होना चाहिए। पहले में क्या आया 30 अपॉन 5y प्लस 30, उसके बाद आएगा 30 अपॉन 3y, 30 अपॉन 5y प्लस 30 अपॉन 3y इज इक्वल्स टू 8। तो y क्या रखेंगे जरा बताइए, 3 से कैंसिल भी कर सकते हैं आप ऊपर को, 5 से आ जाएगा 6 अपॉन y आ जाएगा, इधर आ जाएगा मुझे लगता है कि 10 अपॉन y। तो बताइए y क्या रखा जाए, अब तो आ जाएगा, आ जाना चाहिए, ऐसा y रखिए कि दोनों को सॉल्व करने के बाद 8 आना चाहिए, बताइए जितना बोले उतना अगर आप लोग लिख लेंगे तब भी आंसर आ जाना चाहिए। 30 अपॉन 5y प्लस 30 अपॉन 3y इज इक्वल्स टू 8। अब y की वैल्यू क्या रखी जाए चारों में से कि 8 आ जाए, बताइए परवीन कितना आंसर आ रहा है? ऐसे आप बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं ऐसे? बिल्कुल फातिमा राइट आंसर, 2 किलोमीटर रखेंगे, आप खुद सोचिए, और कोई बताए? 2 ही तो रखा जाएगा, आप खुद सोचिए ना। 30 अपॉन देखिए 5y आ रहा है ना, 5 से डिवाइड कर दिए 30 को 6, ऐसे सिंप्लीफाई कर लीजिए 6 अपॉन वाई प्लस नीचे 3 से 30 को डिवाइड करिए 10 आ जाएगा, तो 6 अपॉन वाई प्लस 10 अपॉन वाई इज इक्वल टू 8। अब वाई के जहाँ क्या रखोगे, 2 ही तो रखोगे, तो 2 रखोगे तो इधर 5 आ जाएगा, उधर 3 आ जाएगा, दोनों ऐड करोगे 8 इज इक्वल टू 8, यानी हमारा आंसर 2 आएगा। 2 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए,